गुरुदेव भगवान की प्रेम प्रकाश मंडल की अमरापुर दरबार की श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ नमः। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम सतनाम साक्षणे नमः। ओम सतनाम साक्षणे नमः। ओम सतनाम साक्षणे नमः। अमरापुर से आए के जपायो सोम जा अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु सर्वानंद अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु शांति प्रकाश अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु हरिदास राम ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी सत्यनाम 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 साक्षी साक्षी शिवोऽहम् 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 साक्षी शिवोऽहम्। सतगुरुदेव भगवान तीसरी बार निकला है अमर कथा। ज्ञान इंद्रिय मन मेल को मन में कोश पहचान ज्ञान इंद्रिय बुद्धि मेल को कहते कोश विज्ञान। इष्ट वस्तु की चाह प्रिय प्राप्त मोद प्रमोद सुशक्ति सुख को कहते हैं कोश आनंद में शोध। पंच कोश पुण्य दे तिन जड़ दुख मिथ्या जान सच्चिद आनंद रूप तू घट दृष्टा प्रमाण। तीन अवस्था दे त्रय भोक्ता योग्य रूप तू है साक्षी सर्व का आनंद रूप रूप। नाम रूप वर्ण आश्रम जाति पाति पुण्य कर्म
जन्म मरण परिणाम ये थूल दे के धर्म। जन्म मरण है धर्म तन, भूख प्यास है प्राण, हर्ष शोक मन करत है बुद्धि विवेक प्रधान। चित चित मन नित करत है अहम धर्म अभिमान, दृष्टा प्रेरक सर्व का सो साक्षी भिन्न जान। हर्ष शोक मन में रहे सो ये मन तू नाए, कर्ता में बंद मोक्ष है ना तू करता आए। शुभाशुभ दो अवस्था अंतःकरण की जान, साक्षी इन प्रकाश दे उदासीन पहचान। जन्म मरण है देह में ना तू देह सुजान, भूख प्यास है प्राण के ना तू पंच प्राण। गुरु महाराज आज के वचन में कह रहे हैं कि इंद्रियों का मेल करा ज्ञान से, ये होगा मन में कुछ से। ये पहचान कि इंद्रियों का मेल होता है मन में से, मन से। मन जैसा कहता है इंद्रियां वैसे करने लगती है। जैसी इंद्रियां मन कहता है वैसी इंद्रियां चलती है। मन कहता है खाओ तो हाथ जाता है खाने की, आंख जाती है उधर, जबान उसी के लिए वही रस टपकाती है। खट्टा है तो रस टपकाती है, मीठा है तो वो रस आ जाता है। गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान इंद्रिय बुद्धि मेल को कहते कोश विज्ञान। और अगर ज्ञान ले लिया तो इंद्रियां बुद्धि के वश, बुद्धि से मेल करती है। ज्ञान आ गया, बुद्धि सजग हो गई तो इंद्रियां उस बुद्धि के अनुकूल, ज्ञान के अनुकूल चलती है। कहते हैं ये कुछ विज्ञान का है और वो विज्ञान में करके देखो। और जब करके देखते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं समझ में आ जाता है कि इष्ट क्या है और मोद क्या है, खुशी किसमें है, आनंद किसमें है, प्रिय क्या है, कौन सी वस्तु की चाह प्रिय प्राप्त, जिसको प्राप्त करना चाहिए, मोद किसमें है, प्रमोद किसमें है, खुशी किसमें है और जगत का आनंद किसमें है। सुषुप्ति सुख को कहते हैं कोश आनंद में शोध। शोध किया गया, संतों ने कहा कि जो सुषुप्त अवस्था में सुख है वो कहीं नहीं है, तो वो कहते हैं उसके लिए आपको सजग होना पड़ेगा ज्ञान से। कहा अगर जब तक आप ध्यान नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होगा। सरलता से नीचे समझाया पहले और फिर अगर ऊपर हम गौर करें तो समझ में आएगा। सरलता से उन्होंने समझाया है कि हर्ष शोक मन में रहे। अगर दुख और सुख की बात है वो मन में होती है और मन तू नहीं है। हर्ष शोक मन में रहे सो ये मन तू ना है। अगर तुम्हें खुशी होती है किसी चीज के प्राप्त होने पर, किसी व्यक्ति के मिलने पर, और जब दुख होता है तो ये दोनों मन की बातें हैं। दोनों से ऊपर उठकर तू देख, क्योंकि जो कर्ता में बंध मोक्ष है। जो कर्ता सोचता है मुझे मिल गया, मैं करने वाला हूँ, मुझे मिल गया, मुझे दुख हुआ क्योंकि मेरा या मेरी वस्तु गई, तो गुरु महाराज कहते हैं ये बंधन है। लेकिन जो इन दोनों बातों से उठ जाता है, जो कहता है, जैसे संत कहते हैं ना तू करता नहीं है। अगर करता नहीं है तो करने के बाद जब उसे अहंकार नहीं रहता, मैं मेरा की भावना नहीं रहती, मोह नहीं रहता, तो कहते हैं बंधन से उसे मोक्ष की ओर जाने में देर नहीं। कर्ता में बंध मोक्ष है। अगर बंधन नहीं है, तू करता और करने वाला तू नहीं समझता अपने आप को, तो तेरा मोक्ष है। गुरु महाराज कहते हैं मोक्ष कैसे होगा, बंधन कैसे कटेगा। कर्ता तू नहीं बन तो कर्ता कैसे नहीं बन। अगर कर्ता नहीं बनना है तो मन के कहने पे नहीं चल, क्योंकि तीनों अवस्था में, तीन अवस्था देह त्रेय भोक्ता, तीनों अवस्था में अगर तू भोक्ता बना, तूने भोग प्राप्त किया तो अंधेरा है। भोग या रू, भोग रू अंधकार। अगर तू तीनों अवस्था में भोग करने वाला बन गया, भोक्ता अपने को समझ रहा मैं खाने पीने के लिए आया हूँ, ऐश के लिए आया हूँ, तो अंधकार में ये भोग ले जाएगा। तू भोक्ता नहीं है, तू है साक्षी सर्व का आनंद रूप अरोग। तू देखने वाला है। वो देखने वाला कौन है? जब हम कहते हैं मैंने किया, मैंने ही तो किया, लेकिन मैंने में शक्ति किसकी है? उस चेतन की। शरीर ने नहीं किया। शरीर के नाम को हम कहते हैं मेरा नाम है, मेरा नाम है, इस शरीर का नाम है। गुरु महाराज कहते हैं पर अंदर जो ताकतवर शक्ति जो न कभी मरती है, जो सब ने हमने पढ़ा कि गीता में कहा न जला सकता है, न डूब सकती है, न जल सकती है, न कोई जला सकता है, न डूबो सकता है। गुरु महाराज कहते हैं ना उसको कोई काट सकता है। तो कहते हैं ये क्या है? तो ये कहते हैं ऐसी परमात्मिक शक्ति है जो तू साक्षी, उसको साक्षी भी कहते हैं। सतनाम साक्षी, सच का नाम जप, वो साक्षी देख रहा है। सत का नाम पर तू अमल कर,
वो साक्षी देख रहा है। सट के तू कार्य कर, वो साक्षी देख रहा है। हम लोग सोचते हैं हमने सतनाम साक्षी कहा तो हम पार हो गए। सतनाम साक्षी कहने से अगर पार होते तो टेप रिकॉर्ड को कितनी बार सतनाम साक्षी कहते सुना। वो टुकड़े चिथड़े होकर कैसे कहाँ मिलते हैं। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो तुम कि सतनाम साक्षी आनंद रूप है, अरोग है, उसमें कोई बीमारी नहीं है। तो हम तो कहते हैं मेरी को बीमारी है, ये बीमारी शरीर को है। और वो शरीर को बीमारी क्यों हुई वो बता दिया। तीनों अवस्थाओं में जो अपने आप को भोगता समझता है कि मैं खाने पीने और ऐश के लिए आया हूँ, तो कहते हैं जो जितना ज्यादा भोग भोगेगा। सदगुरु स्वामी हरिदास राम जी जब जाते थे कहीं, वैसे वो बहुत ना के बराबर गए, ना के बराबर कम जाते थे। किसी घर के खाने के लिए कहते थे नहीं मना कर दो, मना कर दो। और जहाँ जाते अगर उनको कोई खाने के लिए देता तो मुझे उनकी एक लाइन अभी भी याद है। कहते थे माँ चाहो तो न खाओ, घट खाओ। न खाओ मीन्स जितना शरीर को चाहिए वो टाइम खाओ। मैं कहता हूँ कम खाओ, और ये हम जाते हैं तो कहते हैं खाओ ही खाओ, ऐसे करके हंसते थे। मैं कहता हूँ कम खाओ और ये कहते हैं खाओ ही खाओ, ये क्या है। तो उस समय थोड़ा हमें शर्मिंदगी होती थी। हम उनको इशारा करते थे जिद नहीं करो, जिद नहीं करो आप। तो कहते हैं गुरु महाराज जी ध्यान दो आप सोचेंगे कम घरों में खाया। एक बार की बात है जब नींव रखने आए, इससे पहले सबको पता है मैंने कहा था संत भेजिए। नींव रखने आए थे, एक दिन अचानक कहा नींव रखिए। मैंने कहा हाँ साईं। पहले कहते थे, मैं कहती साईं संत भेजिए तो रखिए। जब एक बार आए केदारनगर में उतरे तो उन्होंने कहा नींव रखिए। मैंने कहा भले रखिए। तो डेट दे दी, डेट दे दी। जिस दिन डेट थी उस दिन आई, तो उस दिन कहा कि मैंने कहा साईं चलिए। तो कहते कहा, मैंने कहा आपने आज कहा था नींव रखेंगे। बोला सामान मंगवाए। मैंने कहा हाँ क्या कहा कितना। मैंने कहा एक बोरी सीमेंट और 50 ईंट। कहता ये मंदिर बन जाएगा। मैंने कहा साईं मैंने आपको हर बार कहा ना कि संत भेजिए तो संत छोड़ जाइए, यहाँ भेज दीजिए तो बन जाएगा, आप नींव रख जाइए। कहा ऐसा कभी सुना है नींव रखिए और कुछ न बने आगे। तो मैंने कहा साईं मुझे तो जानकारी नहीं, आप संत को छोड़िए देखेंगे पीछे। बोला नहीं नींव तो आज ही रखेंगे, यहाँ छोड़ो आज। मैंने कहा नहीं साईं लोग हंसेंगे। कहता है हंसेंगे। कहते हैं हंसेंगे तो क्या हुआ, कहेंगे ना। तो फिर एक शब्द दे दिया। वो इतना अपने को नेठा निर्माणा नम्रता से चलते थे। कहते थे तो क्या वो कहेंगे जड़ी भगवंती चली तेरो गुरु चली। मैंने कहा ऐसे कैसे बोल रहे हो आप साईं, क्या बोल रहे हो। तो कहा तो फिर क्या करूँ तुझे और ज्यादा मंगवाना था। मैंने कहा साईं मैं तो हर बार कहती हूँ संत भेजिए। तब उस दिन किस तरीके से वो बना वो 3 जन जानते थे। एक मुरैना का वासुदेव कैसे वो चालू हुआ, और एक मुरली भाई साहब और एक कन्हैयालाल भाई साहब। जबकि उन्होंने बार बार कहा हम बनवाए। उस आंसू ने ऊपर से कहा कि गुरु की और इनकी टॉक हो रही है, बीच में मत बोलिए। शाम को मुझे कहा कि मैं आज बहुत खुश हूँ जब नींव रख दी गई। तुझे कुछ मांगना है, मांगना भी नहीं आता हमें। तभी तो ये शब्द मुझे अच्छा लगता है, मांगो तो मांगन नहीं का। सूरदास ने कितना अच्छा मांगा, राधे से कृष्ण से दोनों जब दर्शन दिए। और मुझे इतनी समझ ही नहीं, मुझे कहा मांगना है कुछ मांगो। तो मुझे 2 जने बार बार कह रहे थे हमारे घर के लिए खाना कह दो, हमारे घर के लिए खाना कह दो। और गवाह है मुरली भाई साहब आज भी, हमारे घर के लिए कह दो। मैंने इन दोनों के लिए कहा खाना खाइए इनके घर। कहता है हाँ ठीक है कह दो उनको। हमें मांगना तक नहीं आता क्योंकि ज्ञान में हमारा ध्यान ही नहीं है। अगर ज्ञान में ध्यान हमारा हो तो हम लोग अच्छे से अच्छा मांगे। सूरदास के पास आए राधा और कृष्ण, बहुत जब किया जब। तो कहा राधा ने बोलो आपको क्या चाहिए। बोला मेरे को आंखें दे दो, मैं आप लोगों के दर्शन करूं दोनों के। राधे ने कहा तथास्तु। आंख खुल गई सूरदास की, और जब दर्शन हुए तो उसमें मोहित हो गए। काफी देर निकल गई तो कृष्ण भगवान कहते हैं भाई मेरे से भी तो वरदान ले ले। तो कहते हैं हाँ। तो कहा मांगो क्या मांगते हो। बोला मेरी आंखें बंद कर दो। कृष्ण भगवान ने कहा क्या मांग लिया आपने। बोला हाँ मैंने राधे से मांगा आंखें खोलो तो मैं दर्शन करूं। अब ये आपकी छवि मेरी आंखों में आ गई, अब मैं दुनिया की छवि को क्या देख के करूंगा, इसलिए आप मेरी आंखें बंद कर दो।
और उसके बाद तो कहते थे मेरे दिल में रात दिन विचरण करते हैं राधे कृष्ण सूरदास ने कहा। हम लोगों को तो मांगने ही नहीं आता, हम तो दूसरों के पीछे चल पड़ते हैं, जो कोई कुछ कहता है ठीक है, वो हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, एहसान है उन लोगों का। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस समय मांगते कि हमें भी भक्ति में परिपूर्ण कर दो, हमें ज्ञान में परिपूर्ण कर दो। गुरु महाराज कहते हैं तभी तो आप इतने परेशान हो, तभी तो गुरु गद्दी पे बैठे, हम मांगते नहीं। तभी तो मुझे उस दिन देखो दुख हुआ कि मैंने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा मैंने खाना मांग लिया, किनके घर खाना खाओ, दोनों के घर, मैंने क्या मांग लिया, गवाह है अभी भी। तो मैं कहती हूँ आप ऐसा नहीं करो। गुरुदेव आपसे कहें क्या चाहिए तो सोच समझ के आप ज्ञान ध्यान भक्ति वैराग मांगिए। फिर गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो आप। जब मैं नाम के लिए 88 में माँ ले गई, नाम दीजिए, साईं ने क्या कहा, काला मैं गई थी, भाभी और मैं दोनों को नाम दीजिए। साईं ने कहा नहीं, गद्दी पर स्वामी शांति प्रकाश जी बैठे हैं, ये मैं गवाह हूँ, शांति प्रकाश जी बैठे हैं और आप उन्हीं से नाम लेना। अम्मा ने बहुत जिद किया, शुरू से हिली हुई थी, नहीं इन दोनों को दो। तो इतने जिद के बाद बड़ी बुजुर्ग समझ के ये शब्द कहे कि मैं आपका ये कहना मान रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी इनका गुरु नहीं, गुरु भाई हूँ। उसके बाद चिट्ठी में बहन ही लिखा, गुरु भाई हूँ, नारियल मिश्री जयपुर में चढ़ा के आना। और उसके बाद आप ध्यान रखना मैं गुरु भाई हूँ, नाम आप वहां लो। उसके बाद हम लोग गए नहीं, बाहर निकल के मैंने अम्मा से क्या कहा कि आप कहते हो, उन्होंने साईं ने कहा गद्दी नशीन से नाम लेते हैं, गद्दी नशीन से नाम लेते हैं, इसलिए इस नाम को मैं नहीं मानूंगी। और मैंने 4 साल नहीं माना। मई 92 में गई, उसके बाद मैंने उनको कहा, अगस्त में बैठे, उसके बाद मैंने दोबारा नाम लिया, मैंने नाम लिया, उसके बाद मैंने गुरु माना। याद रखो जब गुरु हो तो उसमें पूरी श्रद्धा, अपनी मर्जी से ले, हम पूरी श्रद्धा, और उनमें गुणों की खान है। जितने भी मैंने देखे शुरू से, एक तो गुरु महाराज ने नाम के समय मुझे क्या कहा, किसका ध्यान करोगी, ये शब्द नहीं भूले, किसका ध्यान करोगी, तो मैंने कह दिया आपका। तो कहा खबरदार शब्द है ये, खबरदार जो तुमने मेरा ध्यान किया। मैंने कहा साईं आपसे नाम लिया है। बोला मैंने किससे लिया, मैंने कहा स्वामी सर्वानंद जी से। उन्होंने किससे लिया, स्वामी देवराम से। तो तुम जड़ को छोड़कर मुझे पूजोगी, अरे जड़ को पानी दोगी तो तने में पत्तों में आ जाएगा, तो तुम किसको पूजोगी, जड़ को। मैंने कहा साईं मैं आपसे समझ गई कि उनको पूजना है। बोला हाँ ध्यान रखना है इस बात का कि आपको जड़ को पूजना है, और अभी गद्दी नशीन पे जो है उनका मान करना है। मैं उसके बाद जा नहीं पाई। तो अब ध्यान दें कि ब्रह्मलीन जब हुए, संत मंडल ने जब गद्दी पर उन्हें बिठाया, विराजमान होने के बाद मैं ज्यादा गई तो सादगी की मूर्त, स्वावलंबी गुरु, अंग अंग में स्वावलंबन था। जब कभी कोई भी उनसे कुछ पूछता, ये काम, एक एक बात ऐसे समझाई, एक एक लाइन में। घर पे आए तो घर में दीपक ने कहा साईं पलंग को ठीक कर दें। तो बोला क्यों, सामान पड़ा इसलिए। तो ट्रेन की बर्थ में कितनी जगह होती है, सोने के लिए कितनी जगह चाहिए। हम वही समझ गए कि कहीं भी तुम्हें सोने की इतनी सीट भी मिल जाए तो समझ लेना यात्रा है। एक यात्रा ट्रेन की, एक यात्रा अपने घर की, एक यात्रा मेलों में। एक सेकंड में समझा गए कि यात्रा में कितनी सीट चाहिए तुमको। तो कहा, मैंने कहा साईं हाँ सही है। तो कहते हैं इतने स्वावलंबी थे। एक दिन कहा कि पाँव दबाएं दीपक ने, तो कहा कि आज तो दबा दोगे, कल मेरे को कौन दबाएगा, यानी हर शहर में हर व्यक्ति दबाएगा, मेरे साथ चलेगा कोई। तो हम लोगों को शिक्षा दे रहे थे, कब तक तेरे साथ कोई रहेगा जो तुम सेवाएं लेते हो। इस तरीके से उनके समझाने का ढंग था, समझाने का। तो आचार्य के प्रति उनका इतने भक्ति भाव थी, श्रद्धा थी, और वही बीज हम सब लोगों में जो सत्संग करते थे बो गए। कहते थे आचार्य के पंथ को पूजो,
अगर तुमने जड़ को नहीं पूजा, पंथ के जड़ को नहीं पूजा, आचार्य की पूजा नहीं की, उनको प्रमुखता नहीं दी, तो गुरु महाराज कहते हैं फिर प्रतिमा के आगे झुकने से क्या फायदा है तुम्हारा, आरती जलाने से क्या फायदा है तुम्हारा, जब उनके आदेशों को नहीं मानते हो, जब आप घर में ग्रंथ नहीं रखते हो, ग्रंथ नहीं रखते हो। ग्रंथ उन्होंने रखवाया, घर में डेथ हुई भाभी की, पूछा क्या कर रहे हो, मैंने कहा ग्रंथ रखवाया है। मैंने किसी और का बोला क्यों, अपने अपने ग्रंथ का प्रेम प्रकाश। मैंने कहा सही मुझे पता ही नहीं है, मैं तो नहीं आई हूँ। कहा प्रेम प्रकाश ग्रंथ मंगवाओ और वो रखोगे। भोग डालने संत जयदेव आए थे और मुझे वो पूरा सिखा गए कि कैसे पाठ रखने के लिए संत हरिओम लाल और प्रताप संत आए और भोग डालने आए जयदेव संत। दोनों दिन मेरे को पाठ रखना और भोग डालना सिखा गए। याद रखें, आप भी जिस से सीख रहे हो उनके एहसानों को मत भूलो और उसके बाद आप स्वयं दूसरों को तैयार करो, नए नए लोग तैयार करो, नए, क्योंकि जो बन गए वो तो हैं ही साईं के। जितने पुराने सत्संग में आते हैं वो तो हैं साईं के। उसके बाद मैं भी जाके क्या करूंगी, वो अपने आप अपनी करे। क्योंकि साईं का कहना था कि आप जो एक बार तैयार करो, उनको बकरी नहीं बनाओ, उनको शेर बनाओ, जाओ तैयार होकर खुद करो। उनको तैयार करके एक एक जगह पर उनके एक एक सत्संग की बात में मोती थे। कहते थे वो उनको देखो, उनको सुनो, आप ध्यान दो, उनको बकरी नहीं, बार बार उनसे कहो बकरी नहीं शेर बनो, डरो नहीं, जो पूछना है पूछो। लेकिन यहाँ अगर समझाया भी जाए तो कोई उसको कहे क्रोध है, तो गुरु महाराज कहते हैं ये तो समझ का फेर है, ये समझ का फेर है। क्योंकि केवल हंसते मुस्कुराते रहेंगे, केवल हंसो मुस्कुराओ कब, जब वो याद करके आए, सत्संग करे और उसके बाद जब गुरु के वाणी पे चले तो उसके प्रति तो इतनी मुस्कुराहट आती है अंदर तक, जैसे बल्ब के जलने पर रोशनी आ जाती है। जब कोई व्यक्ति सत्संग करता है, गुरु की वाखाण करता है, गुरु के उस गुणगान को करता है और उसके लब पर किसी की बुराई नहीं आती है, तो लगता है वास्तव में अंदर का बल्ब जल गया, हमारी मेहनत सफल हो गई। और अगर दोनों साथ चले, गुणगान भी हुए और इधर उधर की भी हुई, तो भी गुरु महाराज कहते हैं क्या, जितना कमाई की उतना ही गंवा दिया तुमने। एक बच्चा दुकान पे जाए, कमाए भी और शराब भी पिए, तो कहते हैं ऊंचे कुल क्या जन्म आज करनी ऊंच न होए, सोवन कलश सुरे भरिया साधु निंदा सुरे। अगर ऊंचे कुल में जन्म भी हो जाए, ऊंचा पंथ भी ले ले, लेकिन अगर सोने के कलश में शराब है, यानी सुंदर शरीर में अगर इधर उधर की बात है, तो संत लोग कभी भी तारीफ नहीं करेंगे। इसमें हम गंगा जल भरे और अमृत भरे। गंगा जल आ रहा है स्रोत से और वो हमारा स्रोत अमरापुर दरबार है, वो स्रोत हमारा अमरापुर दरबार। सदगुरु स्वामी टेगुराम के चरणों में जो जल है और उनके हस्त लिपि हाथों से लिखा ग्रंथ है, ये हमारे पास अमृत आ रहा है। बार बार समझाते थे और उसके बाद ये मत सोचना कि आचार्य केवल कहते थे उपासना करो, नहीं, उपासना करके आप उनके जीवन को अपने जीवन में लागू करो। केवल ये मत कहना साईं ने चोर को चौकीदार बनाया, हमने क्या बनाया, चौकीदार बनाया, इसका अर्थ क्या है, यानी उसकी बुराइयों को हटाकर उसको अच्छा काम सिखाया। क्या हमने ऐसा किया? और जब मैं बढ़ाने के लिए कहती थी तो मुझे कहते थे विस्तार का अंत नहीं है, जितना विस्तार करते जाओगे अंत नहीं है, पर इतना कर पाओगे। घर पे आकर कहते थे मंदिर में देखे इतनी मूर्तियां क्यों रखी हैं, पहले इतनी पूजा कर पाओगी, रोज सेवा करोगी क्यों? इतने अच्छे अच्छे मोती जैसे शब्द, तो मैं कहती साईं अब ध्यान दे। फिर उन्होंने डायरी पे लिख के दिया जप ही जीवन है। अरे जीवन में जप, आप जप करते रहिए, लेकिन जप से अनुभव तो निकलेगा। लेकिन अगर जप से अनुभव करते रहो और दिन को आप इधर की उधर करते रहो, कहते क्या फायदा तेरे जीवन का। एक दिन कहा ना कि इतने लोग हैं, क्या शिकायत है? तो मैंने कहा नहीं। तो बोला इतने लोग हैं, शिकायत कैसे नहीं होगी?
मैंने कहा नहीं सही शिकायत नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी की शिकायत करूंगी तो ये गलत नहीं है, निंदा नहीं हो जाएगी? बोला नहीं, शिकायत में निंदा में अंतर है। शिकायत में अगर होता है इसने ये किया तो हम उसको समझा के सुधार करेंगे, निंदा में बढ़ा चढ़ा कर मिला कर उसमें दूसरों के संग में जाकर बातें मिला करके जब बोली जाती है ये है निंदा, वो गर्क में ले जाएगी। इसलिए निंदा नहीं करना, शिकायत करना तो वहां सुझाव आ जाएगा, और सुझाव आएगा तो आपका काम सही हो जाएगा। तो गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि जन्म मरण है धर्म तन। अरे जन्म मरण तो धर्म है तन का, और भूख प्यास है प्राण। आपके भूख प्यास को मिटाओगे तो प्राण आपके बचेंगे, लेकिन बुद्धि विवेक प्रधान है। हर्ष शोक मन करत है जो, यानी हर्ष शोक करने वाले मन को अगर तुम्हें हटाना है तो अपने बुद्धि को ज्ञान से जगाओ। विवेक जग गया तो समझ लेना कि गुरु की बात भी समझ में आ जाएगी। अगर विवेक जग गया, ज्ञान मिल गया, जन्म मरण का चक्कर खत्म हो गया। कैसे? जब अगर आप गुरु की बात पर आप अक्षरतः उन्होंने जो दिया बिल्कुल उसी तरह आपको काम करना है, तो उन्होंने कहा सत्य शास्त्रों का अध्ययन करो। सत्य शास्त्रों का अध्ययन, सत्य शास्त्रों में उनमें भी मर्यादा कैसे की, मर्यादा का पालन क्या है, इसके नियम क्या है। अरे 24 साल मान लो आप अगर अपने माता पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया, एक लड़की को ही पढ़ाया लिखाया, तो मान लो उस घर में 20 साल में रही, यानी हम सब लेडीज को बोलते अगर 20 साल भी कोई रहा तो कम से कम उनके गुणों को 20 साल तो बाहर फैलाओ, उनका कर्जा तो उतारो, उनके अपने गुणों को उधर दो। और अगर बेटा है, अगर उसकी शादी 30 साल बाद हो रही है तो 30 साल तो अपने माता पिता को ध्यान दो, और जो आई है वो मन में ये विचार करे कि इन्होंने तैयार करके 30 साल में मुझे पति को दिया, तो मैं 30 साल तो उनके ऊपर निगाह रखूं। मेरे पति को उन्होंने जो दिया किया, मैं भी तो उनका ध्यान रखूं, मैं उनको छोड़ू नहीं। कहते हैं मर्यादा होती है ये, मर्यादा ये नहीं है आपने खाली सिर पे चुन्नी रख ली, आपने कल गए मथा टेका है, आप गए और बस जाकर के उनके पैरों को छू रहे हो। कहते हैं नहीं नहीं, मर्यादा है जो उन्होंने कहा उसको करके आओ, और उधर वो भले नहीं दिखो, लेकिन कहते हैं ना भक्ति करे पाताल में, गुरु महाराज ने कहा ना भक्ति करे पाताल में प्रकट हुए आकाश जब तीनों लोक में छिपे नारी का दाग। आप सेवा भी करोगे ना, आप जब भी करोगे ना, पर आप गुरु से छिप नहीं सकते। गुरु आपको पहचान लेंगे, वो नूर है उनके पास, वो पहचान लेंगे। पैर छूने के लिए और पैर पाने के लिए सभी के घर में जाते थे, कहते थे कि भाई जाना नहीं, बस साईं जिद कर रहे हैं तो एक बार चलेंगे। एक बार मैंने कहा काफी माता जिद कर रही है, साईं ने कहा चलो। हम गए, मैं भूल गई घर और मैं दूसरे घर में ले गई। जब उसको खटखटा के मैंने कहा दरवाजा नहीं खोला है, तो कहा कि दीदी आप सुबह साईं है ना, मैंने कहा पहले साईं आए हैं, तो क्या मैंने कहा आपने कहा था ना, कहती दीदी मैंने नहीं कहा था, मेरी देरानी ने कहा था। मैंने कहा मैं तो यही घर समझती हूँ। तो एकदम सब हंस पड़े, साईं यही वाले थे गदी नशी। हंसकर कहा अब चलो हो गई। अरे मैं बार बार सोच रही थी मेरे घर आते, और मैंने कहा नहीं है, मैं मेरे घर आते पर मैंने कहा कहती मैं रात से यही सोच रही और मेरे घर में आ गया। ये है भक्ति करे पाताल में, कि उन्होंने वहां पुकारा कि अगर मेरे घर में आ जाते, मैं कह के नहीं आई। तो जब उसके घर में संत मंडल पहुंच सकता है कि रात से मेरे घर में यही बात थी, मैं कह के नहीं आई, इनके घर आएंगे सुबह, मैं कह के नहीं आई। ये है लगन, और लगन पे ही परसों गुरु महाराज ने कहा था कि इधर उधर भटको नहीं, लगन लगाओ हरि से, लगन लगाओ गुरुदेव से। ऐसी लगन अगर हो तो हमें सामने भी जाने की जरूरत नहीं। उनके एक एक शब्द को मोती के समान लेकर के अपने में वो चमक लाए, क्योंकि मोती दिए इसलिए। गुरु महाराज इसलिए एक भजन गाते थे, जो मैं थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, हिंदी में बताती हूँ, क्योंकि लोकल लोग सुन रहे हैं तो उनको मैं हिंदी में बताती हूँ और वो फिर बाद में समझ लेंगे
तो उसमें है कि हैं जो तेरे आश्रय पे, हैं जो तेरे आश्रय पे, ये परमात्मा मोती रूपी वचन उनके हृदय में भर देगा। हैं जो तेरे आश्रय पे, मोती रूपी वचन परमात्मा उनके हृदय में भर देना। जो प्रेम से आपकी शरण में आ रहे हैं उनके दुख दर्द मिटा देना। ये मेरे परमात्मा पांचों जो विकार गुरु के कहने पर उन्होंने अपने हाथ में रखे, विकारों को उन्होंने सीधी दिशा दिखाई। विकार जो है काम है, कामना है, तो वो कामना गुरु के सेवा की, सत्य शास्त्रों की, गुरु के वचनों को याद करके रखते हैं। और अगर कुछ मिल जाए तो प्रसन्न, नहीं मिले तो वाह वाह, मिल जाए तो, नहीं मिले तो क्रोध नहीं, दर्शन नहीं मिले कोई क्रोध नहीं, कोई अंदर नहीं जाने दे कोई क्रोध नहीं, सेवा कोई नहीं करने दे कोई क्रोध नहीं। अगर मेरा क्रोध इसमें बदल जाए और मुझे मोह नहीं कि मुझे किसी हालत में भी मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, पत्थर मुझे ज्यादा अच्छी मिलनी चाहिए, पत्थर तो गुरु महाराज की एक ही बनती है, सतनाम साखी लिखी एक ही जैसी। तो गुरु महाराज कहते हैं मोह किस बात का, तो मोह किस बात का। और जो पत्थर मिले आंखों पे रखो, इतना कपड़ा भी मिले ना तो पंखे, हाथ के पंखे पे लगा दो। जिस समय गर्मी लगे ना तो उस समय पंखा बंद करके उसको चलाओ कि मेरे गुरु महाराज के पत्थर की आशीष हो रही है। कभी पत्थर को वापस नहीं देना। कई लोग कहते हैं नहीं दीदी ये पत्थर नहीं चाहिए, हमारे घर में कोई पहन ही नहीं रहा है, आया हुआ भाग्य लौटा दिया। इस पे भी कई उदाहरण मेरे पास है जो कहते हैं हमने पत्थर दे दी दीदी, ये नहीं हुआ, आप मुझे पत्थर दीजिए, क्योंकि हमको वहम पड़ा। पत्थर में ताकत है, पत्थर में शक्ति भरी हुई है, क्योंकि गुरु महाराज ने दुआ की है। पांचों जो विकार जिसके हाथ में आ गए उसकी एक एक रग में सच्चा नाम भर देना। गुरु महाराज ने ऐसी दुआ दी है, एक एक गुरुदेव दुआएं देके घर गए हैं। फिर कहा जो तैयार होकर एक परमात्मा अमलापुर रूपी सागर में आते हैं, हर मंदिर में जाते हैं, उनको आप उस पार पहुंचा देना, मालिक तक पहुंचा देना। मेरे सच्चे साईं मुझे पूरा विश्वास है। फिर कहते हैं सदगुरु स्वामी चेवराम जी के जो डुबकी आकर सागर में लगाए, जो आकर अमलापुर में ज्ञान ध्यान में बैठ जाए। सत्संग तो 3 बजे चालू हो जाता है, 8 बजे तक जो डुबकी लगाता है। बच्चों से पूछो, जाते हैं सागर में, बाहर निकलने की नहीं करते हैं, अभी और अभी और। तो अगर हम भी ऐसे 3 बजे से सत्संग चलता है, हर एक खुशबू फूल देता है, तो हम अगर जाते हैं सागर में डुबकी लगाने, तो गुरु महाराज ने ये दुआ की है कि उनको नाम रूपी लाल देकर पार तो लगा देना परमात्मा। तो अब ये सिंधी में भजन गाया है गुरु महाराज ने, सतगुरु स्वामी चेवराम जी ने प्रेम प्रकाश ग्रंथ में। आहिन तुझे आसरे दे, आहिन तुझे आसरे दे, मोती तिनके मिलाई मुंजा सच्चा साईं राम, मोती तिनके मिलाई मुंजा सच्चा साईं राम, मुंजा मिठा साईं राम। आहिन तुझे आसरे दे, आहिन तुझे आसरे दे,
दुआ ही तो हुई गुरु महाराज की पढ़ के कि गुरु महाराज दुआ दे रहे हैं और हमको भी कह रहे हैं अगर इन चारों बातों को माना तो दुआ तो साथ चल रही है, दुआ साथ चल रही है। गुरु महाराज कहते हैं चारों बातें मानो ना कि प्रेम से उनकी शरण में जाओ, देखा देखी भी नहीं, लगन पैदा करो, फिर पांचों विकारों को आप कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। कृष्ण भगवान शेषनाग के ऊपर आए थे, नाच रहे थे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि चाहे कितना जहर भरा हो, कितने भी विकार हमारे सामने आ जाए, तो कृष्ण भगवान ने जैसे शेषनाग के ऊपर पैर रखकर नाचे थे, ऐसे ही इनको आप नचाओ, यानी अपने अंडर में करो, तो आपकी एक एक रग में वो राम का नाम आ जाएगा। तैयार होकर जो सागर में आते हैं, अमरापुर आते हैं, हर मंदिर में जाते हैं, संत शरण में जाते हैं, ज्ञान भंडार लेने जाते हैं, उनको पार पहुंचाना मेरे परमात्मा, ये स्वामी जी ने हमें दुआ दी है। फिर स्वामी चेवराम जी कहते हैं जो सागर में डुबकी लगाते हैं, अब आप देखो डुबकी क्यों का, 3 में कहा ये काम करे तो देना, लेकिन चौथे में कहा डुबकी लगाने वाले सब बन जाओ, सब बन जाओ। डुबकी लगाएं तो उनको वो लाल, चाहे आत्म लाल कहो चाहे नाम रूपी लाल कहो, और अगर आत्म लाल मिला तो भी नाम रूपी लाल उसमें चला जाएगा, और अगर नाम रूपी लाल मिला तो आत्म नाम को ढूंढने में देर नहीं लगेगी, अगर ये चारों बातें ऊपर हमने समझ ली। गुरु महाराज कहते हैं बार बार ध्यान दो, जन्म मरण का परिणाम ये स्थूल देह के धर्म, जन्म मरण का परिणाम कैसे मिलेगा? ये स्थूल देह से, स्थूल देह जो काम कर रही है धर्म के, स्थूल देह के धर्म, स्थूल देह के धर्म क्या है? आपको जो जो धर्म मिला, जो कर्म मिला, उसको आपको निभाना है। तो पहले शुरू में ही लाइन आई, अरे अगर हमने गुरु से 20 साल अगर हमने ज्ञान सुना है तो कम से कम 20 साल तो सेवा करके एक एक दरवाजे पर जाकर एक एक अलग व्यक्ति को जगाएं, अलग जगाएं, अलग जगाएं, अलग अलग। ये क्या फर्क पड़ेगा कि आप किसी घर में गए ज्ञान देने और मैं भी उस घर में फिर गई, तो क्या फायदा? जिस घर में एक गया है तो मैं नया घर ढूंढू ना, दूसरे घर में कोई गया तो तीसरे में जाऊं ना। गुरु महाराज कहते हैं एक ही जगह अगर गए, थाली अगर बनाई और मैंने भी उसी को खिलाई, दूसरे ने भी उसको खिलाई, तीसरे ने भी उसको खिलाई, तो वो तो खा नहीं पाएगा। जैसे ग्यारस के दिन, अमावस्या के दिन, दिवाली के दिन, होली के दिन हम न्याणी के साथ करते हैं, और श्राद्धों में न्याणी को कहते हैं नहीं ये प्लेट खानी है, वो कहती है मेरे को अंदर नहीं जा रही है, तो इतने जनों की थाली जाएगी कैसे उसके अंदर? कैसे? अलग अलग न्याणी ढूंढे ना, ऐसे अलग अलग घर ढूंढे ना, अलग अलग स्थानों पर जाए ना। उल्टा एक जगह पे हम गए, एक जगह पे फिर दूसरी गई, या दूसरी की एक जगह मैं गई, तो पता नहीं उस बहन ने किस तरीके से समझाया, उस संत ने किस तरीके से समझाया, और मेरे समझाने का तरीका क्या है, तो उल्टा वो व्यक्ति समझ में आ जाएगा, उन्होंने तो कुछ और कहा, ये कुछ और बोल रही है। फिर मैं पहले चली गई तो मैंने कुछ और कहा, दूसरी कुछ और कह रही है। गुरु महाराज कहते हैं ये धर्म है इस देह के। धर्म माना आप ऐसी जगह जाओ, नया स्थान हो, नया व्यक्ति हो। जन्म मरण है धर्म, तन भूत प्यास है प्राण। ये जन्म मरण आपको अपने धर्म निभाने के कारण मिलेगा। ये जन्म मिला है, पिछले जन्मों में सबने बहुत किया, साक्षी होकर, सब का दृष्टा बनकर हमने काम किया, लेकिन आगे क्या करना है, क्या करना है? गुरु महाराज कहते हैं अभी ध्यान दो कि आगे क्या हो रहा है। अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया, अभी भी ध्यान नहीं दिया तो फायदा क्या? अगर आगे ध्यान नहीं दिया तो फायदा क्या? कहते हैं अभी भी भक्त है, आप साक्षी इन प्रकाश दे उदासीन पहचान। आप साक्षी बन जाओ, उस प्रकाश को देखो, उदास मत हो कि इस जन्म में मैं मुक्त होंगी या नहीं, मेरे से गलती हो गई उसको छोड़ो, गलती हो गई बिल्कुल छोड़ो। जो वक्त निकल गया उसको याद मत करो, वर्तमान है, इस वर्तमान को पकड़ो, क्योंकि वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य अच्छा होगा। वर्तमान अच्छा है तो हमारे देह जब छूटेगी तो जन्म मरण अच्छा मिलेगा। गुरु महाराज का ये अंतःकरण की बात, जो शुभ अवस्था है, उस अवस्था को आप पहचानो।
अगर नहीं पहचानो तो दोष आपका है। तो कहते हैं कि आप ध्यान दो कि आप विस्तार की तरफ मत जाओ, आप जाओ कि मैंने कितनों को आगे बढ़ाया। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी हम बढ़ाए। अब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी को बढ़ाएंगे, हम उन्हें ज्ञान ध्यान भक्ति भर देंगे तो अपने आप ही सब काम अच्छे हो जाएंगे। तो आज गुरु महाराज का ये पंचवर्षीय तीसरा दिन, अब 2 दिन और हैं। उसमें गुरु महाराज ने और कौन कौन सी बातें जो मोती के समान हमें दी और आप लोग भी सुनते थे सब तो ये रिपीट होंगी। फिर से दोबारा याद करो। जो हीरे मोती हमने बैंक में रखे हैं, यानी उनके वचन जो हमने मन रूपी बैंक में बंद रखे हैं, यहाँ कईयों ने तो खुले भी रखे हैं। खुले वाले तो चल रहे हैं, और अगर मान लो उसमें से कुछ बंद भी हो गया तो कोई बात नहीं, उसको अभी फिर से वर्षी में खोल रहे हैं। एक एक जगह खुल रहा है, एक एक जगह हर गुरु के वर्षी और जन्मों पे ये खजाने खुलते हैं जो हम लोग अपने मन रूपी बैंक में बंद कर देते हैं। मन के बैंक को खोलें, जो रिपीट हो रहे हैं दोबारा याद करें, उस पर अमल करें। बस यही प्रार्थना हमारी भी है। जो जनिया गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहे तेहु सदा से वेदा पूर्ण करिया। दुख सर्वई दूर हो लगे न यम की त्रास, कार्य जो वनरा संशय कोई ना रहे। हरे राम श्री राम शरण पड़ो छाड़ो नहीं, बाबा बड़ी बढ़न की ओट। जैसे प्रहलाद गिरते गिरा गिरत न लागी, जैसे प्रहलाद गिरते गिरा गिरत न लागी। धर्म की अधर्म का नाश, प्राणियों में विश्व का कल्याण, प्रेम का प्रकाश। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर बोला खंडवारे खान की, जयपुर वाले जोगी की, कल्याण वाले कृष्ण की, स्वामी हरदास राम महाराज, गुरुदेव भगवान की, संतन महात्मा की, अजो के आनंद की। लाल सबै जो